नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हुए शामिल G20 अध्यक्षता के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर हुआ विमर्श। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर प्रवर्तन निदेशालय तलब अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा के संबंध में होगी पूछताछ। दुमका में वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अन्य आरोपियों के साथ व्यवहार न्यायालय में हुए पेश। और तीसरा दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप आज से गुरुग्राम में झारखंड के सुजीत मुंडा टीम में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया और उनका मार्गदर्शन किया। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में भाजपा की भावी रणनीति पर चर्चा की गई। बाद में पार्टी नेता रमन सिंह ने बताया कि आर्थिक मोर्चे पर देश के बढ़ते कद और देश की G20 अध्यक्षता के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की सुचारू कार्रवाई के लिए सहयोग मांगा जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आशा व्यक्त की थी कि सत्र के दौरान रचनात्मक और सार्थक विचार विमर्श होगा। इधर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की अग्रणी भूमिका पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार सम्मेलन को संबोधित करेंगी। इस सम्मेलन का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व के महत्व को दर्शाना और बढ़ावा देना है। सम्मेलन में भारत और वैश्विक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के नेतृत्व के पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के तौर तरीकों और लक्ष्यों की पहचान की जाएगी। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी के हेनु स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। एजेंसी ने बताया कि ईडी के अधिकारी जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से पूछताछ शुरू कर दी है। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा द्वारा रिम्स के पेइंग वार्ड से फोन पर साहिबगंज के अधिकारियों से बात करने और अज्ञात लोगों से मिलने के संबंध में ईडी जेल अधीक्षक से पूछताछ करेगी। इसके अलावा पंकज मिश्रा को रिम्स से डिस्चार्ज करने के बावजूद उसके रिम्स के पेइंग वार्ड में रहने के मामले में भी जेल अधीक्षक से पूछताछ की जाएगी। वहीं अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा की ओर से ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर दायर याचिका पर आज ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि बीते 3 दिसंबर को पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ ईडी के विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। कोर्ट को दिए गए आवेदन में ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया था। आवेदन में कहा गया है कि ईडी जिस मामले को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस किया है वह मामला बरहड़वा थाना का है, जिसमें पुलिस ने मुकदमे को खत्म कर दिया था, लेकिन ईडी ने तथ्य छुपाकर पीसी दाखिल की है और ईडी के सहायक निदेशक ने ईडी कोर्ट से ये जानकारी छुपाई है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार इकाई के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। भारत की मिट्टी को शत शत प्रणाम। नए रंग और नए रूप में होगा अब मतदाता सूची का निर्माण।
आधार जुड़ेगा जब वोटर कार्ड से, मतदाता सेवाएं होंगी आसान, स्वस्थ और समृद्ध बनेगी मतदाता सूची, मिलेगी हर व्यक्ति को पहचान, ऑनलाइन इसको करना है आसान, एक आधार एक पहचान, यही है सच्चा सटीक समाधान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुमका में वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान जरमुंडी थाना में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अन्य आरोपियों के साथ दुमका व्यवहार न्यायालय में पेश हुए। वर्ष 2014 में जेवीएम के केंद्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान बाबूलाल मरांडी, जेवीएम प्रत्याशी डॉक्टर संजय कुमार, कांग्रेस के नेता मणिशंकर, जेएमएम कार्यकर्ता जिला परिषद सदस्य जूली यादव तथा सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन कुमार पर सरकारी स्थानों पर अपने दल का पोस्टर लगे रहने देने का आरोप है। इस मामले में जरमुंडी थाने में सभी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। खूंटी जिले के अति नक्सल प्रभावित सायको थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने रुआबदा गांव के पास देर रात एक वाहन चेचिस में आग लगा दी। वाहन चालक जमशेदपुर से चेचिस लेकर महाराष्ट्र जाने के क्रम में वहां रुककर अपने रिश्तेदार से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने चेचिस चालक मंशा कच्छप को लूटने का असफल प्रयास किया और चेचिस में आग लगा दी। इस घटना के बारे में चालक और उसके रिश्तेदारों ने सायको थाना को पूरी जानकारी दी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण और नक्सलियों के शहीद सप्ताह को लेकर पुलिस भी अलर्ट रही, लेकिन जांच में पुलिस ने इसे नक्सली घटना होने से इनकार किया है। पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि असामाजिक कार्यों में शामिल युवकों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इधर गुमला जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली गई। गुमला रांची मार्ग स्थित करमडीपा से भारत जोड़ो पद यात्रा शुरू होकर शहर के मुख्य पथ से होते हुए तेलंगा खड़िया स्टेडियम में पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि राहुल गांधी देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो पदयात्रा कर रहे हैं। उसी संदर्भ में झारखंड में भी प्रदेश कांग्रेस के द्वारा ये पदयात्रा किया जा रहा है। आज 15वें जिला के रूप में गुमला में पदयात्रा निकाली गई। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और बंधु तिर्की शामिल हुए। खूंटी जिला के मुरहू थाना क्षेत्र के इट्ठे गांव में पुलिस ने जमीन विवाद में हत्या मामले का खुलासा कर लिया है। इस घटना में नक्सली सागर मुंडा ने पत्नी, भाई और दोस्तों के साथ मिलकर चचेरे भाई कानू मुंडा की जंगल में निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर उसमें सवार 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से गहन पूछताछ कर हत्या के आरोपी सागर मुंडा को गिरफ्तार किया गया है। रांची के ग्रामीण एसपी और खूंटी के प्रभारी एसपी नौशाद आलम ने मीडिया को बताया कि पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और तीसरा दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप आज से गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रहा है। मेजबान भारत के अलावा इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट के दौरान देश के 9 शहरों में कुल 24 मैच खेले जाएंगे। पहले दिन कल 3 मैच खेले जाएंगे। भारत और नेपाल के बीच फरीदाबाद में सुबह 10 बजे मैच होगा। नई दिल्ली में सिरी फूड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुबह 9:30 बजे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे, जबकि साकेत ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। विश्व दिव्यांग दिवस के सिलसिले में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम में झारखंड के सुजीत मुंडा भी शामिल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हुए शामिल। G20 अध्यक्षता के दौरान आयोजित कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर हुआ विमर्श। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर, प्रवर्तन निदेशालय तलब अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा के संबंध में होगी पूछताछ। दुमका में वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अन्य आरोपियों के साथ व्यवहार न्यायालय में हुए पेश।
और तीसरा दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप आज से गुरुग्राम में झारखंड के सुजीत मुंडा टीम में शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।